प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा यूट्यूब चैनल अमी सर हिंदी में। आशा ना पूरा भरोसा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसे ही स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए। चैनल नेम अमी सर हिंदी। आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के बीच तत्सम और तद्भव का जोरदार ट्रिक। आज आप लोग को तत्सम और तद्भव हम आसानी से सिखा देंगे। आप शुरू से अंत तक वीडियो को बने रहिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपका जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर हो जाए। तत्सम और तद्भव ये 6 से लेकर के 12 तक ऐसे हम अभी ये डीपली बता रहे हैं, लेकिन आपको कंपटीशन लेवल तक भी लेकर के आएंगे। चलिए आज हम जानते हैं तत्सम। तत्सम मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे आज तत्सम। तत्सम होता क्या? तत्सम को अगर हम संधि विच्छेद करते तो तत् जोड़ सम होगा। तत् का मतलब होता है उसके, असम का मतलब होता है समान, उसके समान। तो सबसे पहले हमारे भारतीय परंपराओं में सबसे पहले अगर किसी भाषा का जानकारी प्राप्त हुआ वो हमारा संस्कृत था। तो यहाँ पे कह रहा है उसके समान, यहाँ पे किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। आइए क्या है आपका संस्कृत। जब भी आपको संस्कृत शब्द दिखाई देगा किसी भी शब्द में, अगर कोई भी शब्द संस्कृत है या संस्कृत दिखाई देगा तो हमारा बिना सोचे समझे आप बोलिएगा कि वो शब्द क्या है? तत्सम। क्या है? तत्सम। जैसे अगर हम कह दें रात्रि, तो रात्रि का हिंदी क्या होता है? रात। क्या होता है प्यारे साथियों? रात। रात्रि आपका क्या हो जाएगा? तत्सम। यहाँ तक दिक्कत दूर है। आगे हम बता रहे हैं आपको, इससे भी बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। यानी संस्कृत वाला जो शब्द था हम केवल अभी आपको वो दिखाए। अब आगे हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए तद्भव। तद्भव का मतलब होता है तद प्लस भव। अब ये कहता है उसके समान, ये तो हो गया उसके समान। और उससे बना, उससे बना, यहाँ पे इसका मतलब होता है उससे बना। किससे बना? संस्कृत से बना। यानी संस्कृत का अर्थ यानी क्या? हिंदी। जब भी संस्कृत शब्द रहेगा प्यारे साथियों तो हो जाएगा हमारा तत्सम। और जब भी संस्कृत शब्द नहीं रहेगा, संस्कृत का अर्थ हिंदी रहेगा, तो हो जाएगा आपका क्या? तद्भव। ठीक। अब आइए हम आपको शुरू से अंत तक दिखा रहे हैं यहाँ पे ट्रिक इसका। देखिए प्यारे साथियों, जब भी आपको संस्कृत शब्द दिखाई दे दे, जब भी आपको संस्कृत शब्द दिखाई दे दे तो बिना सोचे समझे आप बोलिएगा कि वो शब्द हमारा तत्सम है। कैसे? अब हम कह दें यहाँ पे आपको, ले लीजिए अग्नि। अग्नि आपका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। अब इसका अगर आप अर्थ निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा आग। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आग। और जब ये आपका आग हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा क्या? तद्भव। उसी प्रकार से ले लीजिए, एक होता है आपका अष्ट। अष्ट का मतलब होता है क्या? 8। अष्ट का मतलब क्या होता है? 8। जब भी आपका संस्कृत शब्द रहेगा, संस्कृत का अर्थ रहेगा, तो वो कहलाएगा हमारा तद्भव। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं नेत्र। नेत्र का मतलब एक आपका हो गया नेत्र, एक हो गया नयन। तो ये आपका हो गया संस्कृत शब्द। और जब भी संस्कृत शब्द दिखाई देगा तो तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम। और संस्कृत का अर्थ होगा हिंदी, तो क्या हो जाएगा? तद्भव। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तद्भव। आगे देखिए, किसी भी शब्द में ये कवर्गी वाला छ दिखाई दे दे। क्या दिखाई दे दे प्यारे साथियों? कवर्गी वाला छ दिखाई दे दे। किसी भी शब्द में अगर कवर्गी वाला छ दिखाई दे दे तो हमेशा क्या हो जाएगा? तत्सम। जैसे पूछ दिया शिक्षा शब्द क्या है, तो तत्सम। क्या है प्यारे साथियों? तत्सम। परीक्षा शब्द क्या है? तत्सम। कक्षा शब्द क्या है? तत्सम। क्यों? तो छ है। क्यों? तो छ है। और जब भी छ दिखाई देगा तो कुछ भी आपको नहीं सोचना है, डायरेक्टली बता दीजिए क्या शब्द है? तत्सम। आगे देखिए, उसी के साथ अगर किसी भी शब्द में त्र दिखाई देता है, किसी भी शब्द में त्र दिखाई देता है, तो बिना सोचे समझे आप बोलिएगा वो भी शब्द क्या है? तत्सम। क्या है? तत्सम। जैसे दे दिया पुत्र। पुत्र का मतलब होता है बेटा। क्या होता है? बेटा। त्र दिखाई दे दिया। उसी प्रकार से एक तो आपका संस्कृत शब्द है और दूसरा क्या है? इसमें त्र दिखाई दे रहा है। और जब भी त्र दिखाई देगा तो क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? तत्सम शब्द। क्या कहलाएगा प्यारे साथियों? तत्सम शब्द। अब देखिए, अब हम कह दें, अभी बताए आपको रात्रि, ये तो आपका एक संस्कृत है। क्या है प्यारे साथियों? संस्कृत है। अब रात्रि का अर्थ क्या होगा? रात।
और जब अर्थ निकल गया रात दिखाई दे दिया तो क्या कहलाएगा आपका तद्भव। फिर से एक बार, संस्कृत शब्द रहेगा तो तत्सम, संस्कृत का अर्थ रहेगा तो तद्भव, दिक्कत नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे दिया है, अब उसी प्रकार से हम ले लें और आपका इक्षु, इक्षु का मतलब क्या होता है, ईख होता है। एक तो बात है इसमें क्या दिखाई दे रहा है, छ, और छ दिखाई देगा तो तत्सम, अभी पहले ही बताए हैं, छ दिखाई देगा तो तत्सम। आइए कि ये बात है कि आपका ये संस्कृत है, संस्कृत दिखाई दे दिया तो तत्सम, और दूसरा बात कि छ दिखाई दे दिया और छ दिखाई दे दिया तो भी तत्सम। और इसका अर्थ होता है ईख, बात समझ रहे ना, इसका अर्थ क्या होता है ईख। अब फिर से एक बार और समझिए, जब भी किसी शब्द में, जब भी कोई शब्द संस्कृत हो, जब भी कोई शब्द संस्कृत हो वो क्या कहलाएगा तत्सम। जब किसी शब्द में छ, त्र, ज्ञ, ज्ञ यानी ज्ञानी, जब भी किसी शब्द में ज्ञ दिखाई दे दे, छ, त्र, ज्ञ, तो हर हाल में वो शब्द कहलाएगा तत्सम। क्या कहलाएगा तत्सम। आगे देखिए, है क में जो र लगा हुआ है, क में जो र लगा है, ये अगर दे दिया कि क्रमशः, एक तो ये कि संस्कृत है विसर्ग लगा हुआ है और दूसरा इसमें र लगा हुआ है। अगर आपसे पूछ दिया प्रश्न कि क्रमशः शब्द क्या होगा तो तत्सम क्यों होगा, तो पहला बात कि विसर्ग लगा है, दूसरा बात कि इसमें र लगा है क में, ये र कहीं भी अगर दिखाई देता है आपको किसी भी शब्द में तो हर हाल में आप बताइएगा वो शब्द क्या होगा तत्सम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क पर जो र दिखाई दे रहा है वो भी हमारा क्या हो जाएगा तत्सम। जैसे में कर्ण, ये हमारा क्या हो जाएगा तत्सम। आगे देखिए, वही दे दे आपका कृदंत, आपका क में र है, री का मात्रा है, और जब भी री का मात्रा दिखाई देगा तो हम उसको क्या कहेंगे तत्सम। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, जब भी संस्कृत का अर्थ रहेगा तो तद्भव, चंद्रबिंदु रहेगा तो भी क्या होगा तद्भव। इसमें एक और बात देख लीजिए, इसमें जब भी किसी शब्द में अगर आपको, जब भी प्यारे साथियों, जब भी आपको किसी भी शब्द में अनुस्वार दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है अनुस्वार, तो हर हाल में तत्सम होगा। क्या होगा तत्सम। आइए अब हम दिखाते हैं कि कैसे तत्सम हो रहा है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के बीच हम उदाहरण में बहुत सारा वर्ड लेकर के आए हैं। अंक, ऊपर क्या है अनुस्वार। अभी हम क्या बताएं कि जब भी अनुस्वार दिखाई दे दे तो तत्सम। अब देखिए आँख, अनुस्वार का ये आपका है संस्कृत शब्द, ये हो गया हिंदी। क्या हो गया आँख, आँख पे क्या है चंद्रबिंदु। अभी बताया कि जब भी किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार दिखाई दे दे तो क्या होता है तत्सम, और जब भी कोई शब्द के ऊपर चंद्रबिंदु दिखाई दे दे तो क्या होगा तद्भव। क्लियर है। अब देखिए अंगोज, क्या दिखाई दे दिया अनुस्वार, तो क्या हो जाएगा तत्सम। यहाँ पे चंद्रबिंदु दिखाई दे दिया तो क्या हो गया तद्भव, ये आपका हो जाएगा तद्भव, ये आपका हो जाएगा तत्सम। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों तत्सम। अब देखिए कंपन, अनुस्वार दिखाई दे दिया तत्सम, चंद्रबिंदु दिखाई दे दिया तद्भव। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों तद्भव। उसी प्रकार से अष्ट हमारा संस्कृत शब्द है, आठ हमारा हिंदी है, ये आपका क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा आपका तद्भव, अष्ट हो जाएगा तत्सम। उसी प्रकार से इक्षु का अर्थ होता है हिंदी, तो आपका ये हो गया छ दिखाई दे रहा है पहला बात। दूसरा बात कि इसमें क्या है आपका कवर्गी छ है, और दूसरा बात कि ये संस्कृत है। और जब भी संस्कृत रहेगा तो क्या कहलाएगा आपका तत्सम कहलाएगा, और संस्कृत का अर्थ रहेगा तो तद्भव कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे साथियों तद्भव कहलाएगा। उसी प्रकार से दिया है उर्ण, न पे र है, और जब भी उर्ण रहेगा संस्कृत शब्द रहेगा तो क्या कहलाएगा तत्सम। और उस आपका अगर ऊन शब्द यानी संस्कृत का अर्थ दे दिया तो ये आपका हो जाएगा तद्भव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दिया है करकटी, क पे आपका र है, और र जब दिखाई देगा तो क्या कहलाएगा तत्सम। फिर आपका ये आपका संस्कृत का अर्थ है, जब संस्कृत का अर्थ मिलेगा तो प्यारे साथियों आपको ये हो जाएगा तद्भव। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ वीडियो के शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको जो भी दिक्कतें हैं तत्सम और तद्भव में आसानी से दूर हो जाए। आगे देखिए चंद्र में र लगा हुआ है, द में र लगा हुआ है, जब भी द में र दिखाई दे देगा तो ये हो जाएगा आपका तत्सम। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों
तत्सम। और उसके बाद चंद्रबिंदु दिखाई दे दिया तो तद्भव। पहला बात कि चंद्रबिंदु दिखाई दे दिया। दूसरा बात ये क्या है, संस्कृत का अर्थ है। जब भी संस्कृत का अर्थ दिखाई देगा तो तद्भव। तंतु है आपका ये संस्कृत शब्द है, और संस्कृत शब्द दिखाई देगा तो आपका हो जाएगा तत्सम। संस्कृत का अर्थ दे देगा तो तद्भव। इसी के साथ देखिए यहाँ पे दही दिया है, दधी दिया है। दधी होता है संस्कृत शब्द, इसका होता है हिंदी दही। दूध दिया है, दूध का होता है हिंदी दूध। और उसी प्रकार से पंख है, अनुस्वार लगा हुआ है। अनुस्वार जब भी लगा हुआ दिखाई दे दे तो हमेशा क्या लगेगा, तद्भव तत्सम। और उसके बाद ये चंद्रबिंदु रहेगा तो तद्भव। आगे है भ्रमण। भ में र है और र दिखाई दे दिया तो तत्सम। अब भौड़ा है, चंद्रबिंदु दिखाई दिया तो तद्भव। लव है आपका संस्कृत शब्द, और संस्कृत का अर्थ जब भी देगा तो क्या लगेगा, तद्भव। इसी के साथ प्यारे साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो बच्चा ये वीडियो नहीं जाना है उसके लिए आप शेयर कीजिएगा ताकि वो आसानी से पढ़ सके। इसी के साथ धन्यवाद।